विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे चांदनी इको टूरिज्म जोन को खोलने के फैसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां इस फैसले का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ इस पर्यटन जोन को खोलने की मांग को लेकर दूसरे पक्ष ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को रामनगर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, डीएफओ कार्यालय पहुंचे और चांदनी इको टूरिज्म जोन को न खोलने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध को कई संगठनों ने भी समर्थन दिया। क्या है ग्रामीणों का विरोध? इस नए इको टूरिज्म जोन को खोलने से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि इससे वन्य जीवों के वास स्थल प्रभावित होंगे और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ेंगी। विरोध कर रहे ग्रामीण ने कहा कि अगर ये जोन खुला तो जंगल में सफारी के लिए जाने वाली पहली जीप हमारे ऊपर से गुजरेगी। ये आज हमारे क्षेत्र में जो प्रस्तावित चांदनी सफारी जोन है, जो वन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसको बंद करने के लिए लगातार ग्रामीण संघर्षरत है। इसी क्रम में पूर्व में हमारे द्वारा डीएफओ महोदय को कई बार पत्र दिए जा चुके हैं, कई महापंचायतों के पत्र उनके माध्यम से उन्हें दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डीएफओ साहब के सामने हम लोगों ने कई बार ये कह चुका है कि ये प्रस्तावित जोन इसका जो है गांव वाले पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग रोजगार की बात करते हैं, तो ये ऐसा कौन सा रोजगार है जब गांव के लोग विरोध कर रहे हैं? गांव के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, तो उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं जोन को खोलने के लिए? मैं बताऊं, ये जोन नहीं, ये कौन से वीआईपी के लिए इस क्षेत्र में हमारे शांत जंगल में जहां हमारी एक माता का मंदिर भी है, उस क्षेत्र में ये जो वीआईपी इसके लिए ऐशगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी अगर मानव प्रस्तावित जोन बन जाता है, उसके बाद ग्रामीणों के अधिकारों का हनन होगा इसमें। जो हमारे ग्रामीण आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो 1000 रुपया सिलेंडर नहीं भर पाती हैं, कई लोग हमारे उस जंगल में पशु चराने जाते हैं, तो ग्रामीणों के अधिकारों का हनन करके यहाँ पे वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि इस जो जोन में लगातार उनकी तैयारी है कि हम इसे जोन खोले। लेकिन ग्रामीणों ने भी ये कह दिया है कि अगर ये खुलेगा, इस जोन की पहली जिप्सी ग्रामीणों की लाश के ऊपर से जाएगी, लेकिन हम लोग जोन नहीं खोलने देंगे। उन्होंने कहा कि इसके खुलने से जंगली जानवर परेशान होंगे और रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने बिना उनकी सहमति के ये फैसला लिया है और वो इस जोन को किसी भी कीमत पर खुलने नहीं देंगे। मेरा नाम है माया गोस्वामी, मैं गैबा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भी इस समय जो अभी कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग है कि यहाँ से चांदनी जोन नहीं खोला जाए। अगर कल के दिन हमारे यहाँ सफारी जोन ये खोल देते हैं तो हमारा वहाँ तो जंगल में हमारा तो सारा काम बंद हो जाता है। दूसरा, जितने जानवर है वो सब हमारे गाँव की ओर मुख करेंगे। हमारे गाँव में जो है बगीचे वगैरह भी हैं, जिसमें आए दिन रोज जिसमें ये जो है आपके बाग वगैरह छिपे रहते हैं और हमेशा डर रहता है। तो जोन खुलने से तो हमें तो पूरा खतरा ही है वहाँ पर रहने से। तो इसे अगर खोला जाता है क्या करेंगे? नहीं तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे। हम यहाँ पर सफारी जोन नहीं खोलने देंगे, जो चांदनी जोन खुला है वो नहीं खुलने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, लगातार खुल रहे सफारी जोनों के विरोध में लगातार जनता आवाज उठा रही है। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर्यटन जोन खोल दिए गए हैं और पर्यटक जब अंदर जा रहा है तो मानवीय दखल पर्यटन जानवरों के अंदर हो रहा है और जानवर बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एक और नया गेट छोई के अंदर खोलने जा रहे हैं, चांदनी सफारी जोन, जिसको लेकर लगातार महापंचायत की गई, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। और आज हमने यहाँ पे तमाम ग्रामीणों के साथ मिलकर तराई पश्चिमी वन प्रभाग का घेराव किया है और इस घेराव में आप देख रहे होंगे हुजूम लोगों का कितना विरोध मतलब इन पर्यटन जोनों को लेकर है। आप देख रहे होंगे लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी सरकार ने अगर इस घेराव के बाद हमारी नहीं सुनी तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा। पर्यटन जोन के पक्ष में क्यों हैं कुछ ग्रामीण? वहीं इस जोन के खुलने के पक्ष में खड़े ग्रामीणों और स्थानीय संगठनों का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि चांदनी इको टूरिज्म जोन को जल्द से जल्द खोला जाए। इस पक्ष का कहना है कि कुछ भारी लोग स्थानीय लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। आपका नाम? परुल लटवाल। एक पक्ष जहाँ विरोध में है वहीं आप लोग पक्ष में पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताएं। हमारे छोई में जो गेट खुलने वाला है उसके कोई विरोध भी नहीं। ये पौलगढ़ वाले विरोध कर रहे हैं, क्यारी वाले विरोध कर रहे हैं, गैबो वाले विरोध कर रहे हैं और टेढ़ा वाले विरोध कर रहे हैं। हमारी छोई की जनता को रोजगार चाहिए और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं डेपो साहब को, डेपो साहब का इंतजार कर रहे हैं, उनको ज्ञापन देना। ग्रामीण ने कहा कि इस पर्यटन जोन के खुलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। जंगल सफारी के लिए ड्राइवर, गाइड, होटल और अन्य व्यवसायों में अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तराई पश्चिम में मामला ये है कि ग्रामीण जो छोई की जनता है वो चाहती है कि चांदनी जोन जो है खुले,
ताकि लोगों को रोजगार मिले और जो हमारे नौजवान जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक रोजगार में लग जाए, ताकि गांव का जो नागरिक है वो सुरक्षित है, रोजगार में लग जाए, उसके आय साधन में बढ़ोतरी हो, क्षेत्र का विकास हो। जैसे छोई होटल इंडस्ट्री में काफी आगे है आज की तारीख में, तो जब अब सब थोड़ा विरोध तो कहीं होता ही है, बाहर वाले हैं, लेकिन छोई के लोग आपने देखा वो 1% ही है संभवतः। वन विभाग की क्या है राय? इस पूरे मामले पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छा कार्य जो स्थानीय लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा रोका जा रहा है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, रोजगार बढ़ाना और स्थानीय युवाओं को अवसर देना। डीएफओ ने बताया कि इस जोन के लिए आज या कल में नेचर गाइडों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी और अगले महीने इस जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, ये एक मतलब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतना अच्छा हम जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इतना अच्छा काम होने जा रहा है क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के युवाओं के लिए, जितनी बेरोजगारी है उन सबके लिए एक अच्छा काम होने जा रहा है। तो कुछ लोग होते हैं निस्वार्थी तत्व होते हैं हर जगह पे, जो लोग जबरदस्ती किसी न किसी अच्छे होते हुए काम में लंगा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, जो भी रोजगार के जो भी प्रयास हम लोगों से हो सकेंगे वो करेंगे, और उसके लिए जल्दी ही इसमें हो सकता है आज ही हम लोग या कल तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और इसके गाइड्स के लिए शुरू करेंगे और अगले महीने इसका जोन को खोल देंगे। क्या होगा आगे? इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। वन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है, जबकि विरोध कर रहे ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में पहुंचे। हाजी मोहम्मद अकरम साहब जाने के लिए डरने लगे हैं, हमें अपने घरों से बाहर निकलने में डर है। कल ही की घटना, इससे पहले जारी में घटना हो चुकी है। हमने एक अपने कोई चारों तरफ हुड़दंग का माहौल चल रहा है और इसमें कुछ ही हुड़दंगी है, गांव वाले लोगों को ठीक चीज बताई नहीं रहे।